महीने पूरे होने को है। जी 1 महीने पूरे होने को हैं और आपके सभी दर्शकों को और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समर्थन किया है और मेरे ख्याल से यात्रा जो है अपने नैसर्गिक गति को प्राप्त किया है। हमारे इधर तो लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि भारत यात्रा अब तीर्थ यात्रा बन गई है। लेकिन आपके बिहार में नहीं जा रही है ये यात्रा, इस बात की भी शिकायत है लोगों को कि क्या हिंदी पट्टी से कांग्रेस को वोट नहीं लेना या वहाँ की जनता को वो अपना नहीं मानते? नहीं, ये शिकायत मीडिया में बैठे हुए कुछ बिके हुए लोगों को हो सकता है, आम लोगों को नहीं है। रंजीता, आप कन्हैया से बातचीत करते रहिए। इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। आप देखिए राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए बेहद शांत और सौम्य दिखाई दे रही हैं। और रंजीता, ये काफी लंबे समय बाद हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्षा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई। बीच में स्वास्थ्य को लेकर कुछ शिकायतें थी। जरा कन्हैया से ये भी बातचीत करिएगा कि ये क्या बदली हुई कांग्रेस का संकेत है और क्या ये भी दिखाने की कोशिश है, चूंकि दूसरी ओर पैरेलली कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है, तो क्या ये भी दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व खुद को कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया से अलग रख रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्या ये भी दिखाने की कोशिश है? कितना कैसे आएगा? तो ये तो मतलब इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी राजनीति की परिपाटी बन गई है। इतिहास में फेल लोग राजनीति में जब आए हैं तो इतिहास बोध से भी शून्य है और भूगोल बोध से भी शून्य होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है आज सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हो रही है? उदयपुर जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था उसमें आप भी मौजूद थे और वहीं सोनिया गांधी ने कहा था कि बड़े नेताओं को भी आने की जरूरत है। आपको लगता है कि सोनिया गांधी के आने से इस यात्रा को और बल मिल रहा है और लोग जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, इस यात्रा की मुख्य जिम्मेवारी भारत यात्रियों के ऊपर है। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे, निर्बाध तरीके से चलेंगे, चाहे जो भी स्थिति हो, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, वो चलेंगे। बाकी लोग आते जाते रहेंगे। इसीलिए यात्रियों की 3 कैटेगरी है। एक भारत यात्री हैं, अतिथि यात्री हैं और प्रदेश यात्री हैं। तो जिस प्रदेश से यात्रा गुजर रही है वहाँ के लोग होते हैं और अतिथि यात्री में वो सारे नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं जो आएंगे। कोई 1 घंटा चलेगा, कोई 10 मिनट चलेगा, कोई 5 दिन चलेगा, ये उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन जो भारत यात्री हैं वो पूरी तरह से चलेंगे। एक अंतिम सवाल है कन्हैया, प्रशांत किशोर बिहार में भी एक यात्रा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उस यात्रा से प्रशांत किशोर की भी राजनीतिक जो इच्छा है वो पूरी होगी। बिहार से आप राजनीति करते, वहाँ के रहने वाले, क्या समझते हैं आप? देखिए, आज़ाद देश में हर नागरिक को जो है यात्रा करने की आज़ादी है। प्रशांत किशोर करें, इससे पहले भी यात्रा हुई है, आगे भी यात्रा हो। किसी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, किसी यात्रा का इस देश में उद्देश्य जो है ना दंगा और सांप्रदायिकता भी रहा है। तो लोगों की अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, ये यात्रा देश के लोगों को आपस में जोड़कर रखने के लिए, प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की टूटी हुई कमर को जोड़ने के लिए और राजनीति के अंदर जो इतनी ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता आई है, जिस तरीके से विपक्ष को आज समाप्त ही कर देने पे लोग तुले हुए हैं, तो विपक्ष जब समाप्त हो जाएगा तो कोई लोकतंत्र नहीं बचता है। तो राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से भारत जुड़ा रहे, पुरानों संस्कृतियों, मान्यताओं, पशु पक्षियों, ग्रंथों, सबसे भारत इकट्ठा रहे, एकजुट रहे। इसलिए यह भारत जोड़ो यात्रा है। बाकी लोग भी यात्रा करें, राजनीतिक उद्देश्य है, बहुत बढ़िया बात है। कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्य है इसमें? देखिए, कांग्रेस जो है इस यात्रा में मुख्य रूप से बार बार ये कह रही है, इसका उद्देश्य चुनावी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए चुनाव नहीं है या चुनाव जिन राज्यों में है वहाँ भी हम जो है यात्रा जा रही है, नहीं जा रही है, हमारी प्राथमिकता नहीं। अब जानते हैं कि हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, लेकिन यात्रा के रूट में वो नहीं है। हम लोग सीधी रेखा में दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहे हैं। तो चुनावी उद्देश्य नहीं है। स्वाभाविक रूप से, राजनीतिक रूप से भी यह देश इकट्ठा रहे, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक रहे, तो ये उद्देश्य है। लेकिन वोट का कोई उद्देश्य नहीं। 2 और छोटे सवाल आपसे करूंगी। एक तो ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो हो रहा है, 2 उम्मीदवार आमने सामने दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि लीडरशिप किसी को समर्थन नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि इतने साल बाद जो अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए भी बेहतर है? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से टूट रहा है अलग अलग राज्यों में। कहते हैं ना कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो पार्टी में भी लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में अक्सर चुनाव हुए हैं, कई बार हुए हैं, इस बार भी हो रहा है। जब एक ही कैंडिडेट होता है तो चुनाव नहीं होता है, 2 कैंडिडेट हैं तो स्वाभाविक रूप से चुनाव होगा। लेकिन आप देखिए, अभी दूसरी पार्टियों के भी अध्यक्ष चुने गए, तमाम जो है आरजेडी के, सपा के, सीपीएम के,
बीजेपी के जेपी नड्डा फिर से चुपचाप अध्यक्ष बन गए, किसी को पता नहीं चला। तो कांग्रेस के लिए बेहतर एक संदेश चला अच्छी जाए। बात है। मेरा तो मानना है कि देश में लोकतंत्र तभी